जय हिंद। मैं इसके राजभर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम सहयोगी में। तो फाइनली इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो उसमें आप टाइम मैनेज कैसे करेंगे। एग्ज़ाम देते समय टाइम मैनेज कैसे किया जाता है, ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और देखने के बाद जब देख लेंगे तो आपको टाइम मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे। अक्सर मैं देखता रहता हूँ या मेरे साथ भी हुआ है कि जो अगर ऐसा ये सब ट्रिक वगैरह ज्ञात नहीं होता है कि कैसे कैसे एग्ज़ाम टाइम मैनेज किया जाता है, तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं। हमें आता तो सब है, ऐसे क्वेश्चन है कि सब मुझे आ रहा है कि मैं कर लूँगा, लेकिन क्या होता है कि सारे क्वेश्चन करने के चक्कर में कुछ प्रश्न जो ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं, तो उनका मार्क्स नहीं मिल पाता है। तो बाद में हम पछतावा करते हैं कि मेरा तो ये छूट गया। तो उससे अच्छा ये है कि आप अभी इसको देख लीजिए वीडियो को कि टाइम मैनेज कैसे आप करेंगे। कुछ टिप्स और ट्रिक बताऊंगा आपको एग्जाम के कॉपी लिखने का भी वीडियो के अंत में। तो वीडियो के अंत तक बन रहिएगा। आपको इसमें बताऊंगा कि टॉपर्स कैसे आप जो होते हैं टाइम मैनेज करते हैं। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं एक पेपर के साथ आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, एक पेपर है ये आपका, इस पेपर के थ्रू अब मैं आपको समझाने वाला हूँ। और हो सकता है कि पेपर आपका जो है पैटर्न थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्वेश्चन लेवल जो है अलग हो सकता है। जहाँ 15 क्वेश्चन आ रहा है आपका हो सके तो वहाँ 20 क्वेश्चन आए, ऐसे करके। अब टाइम जहाँ 2.5 घंटा मिलता है सेमेस्टर एग्जाम में, वहाँ पे कभी कभी जो आप जो नया रूल्स आया है, नियम आया है, तो उसमें 3 घंटा मिल रहा है। तो ये आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जो आपका 2-2.5 घंटा है और दूसरे का 3 घंटा है, तो उसका भी मैं सोल्यूशन बताने वाला हूँ, दोनों का सोल्यूशन बताने वाला हूँ, चाहे आपके पास 2.5 घंटा मिले या फिर 3 घंटा मिले। देखा जाए तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। टोटल 5 क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन है। अगर इसमें क्वेश्चन काउंट किया जाए तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि 3 क्वेश्चन इसमें हैं और यहाँ पे 3 क्वेश्चन इसमें है दूसरा में, 3 क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा में है। यहाँ से मतलब 3 करना है इसमें से, ठीक है। क्वेश्चन तो 4 है लेकिन इसमें से 3 करना है आपको, और यहाँ पे 2 अटेम्प्ट करना है और नीचे भी आपको 2 अटेम्प्ट करना है। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं कि 3 इसमें है, 3 3 6, 3 के 9 हो गया, और 9 2 11, 11 2 13। तो हम मान के चलते हैं रेशियो आपका कि 15 क्वेश्चन है, ठीक है। मान के चलते हैं कि आपके सेमेस्टर एग्जाम जब दे रहे हैं तो उसमें टोटल 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। देखिए, अगर टाइम मैनेज करना है, देखिए तो 2-2.5 घंटा यहाँ मिल रहा है और 3 घंटा यहाँ मिल रहा है, तो दोनों का आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ से देख लीजिए कि मान लीजिए आपके पास 2.5 घंटा को हम लेकर चलते हैं, 2.5 घंटा का लेकर चलते हैं कि इसका क्या होगा। देखिए मान लीजिए टोटल आपके पास 5 टॉपिक था, ठीक है, 5 क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन तो 5 ही था आपका, और उसमें 15 क्वेश्चन है। टोटल 15 क्वेश्चन है आपके पास, 15 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, वो भी 2.5 घंटा में। अगर 2.5 घंटा की बात करें तो कितना हो जाए आपका, यानी 150 मिनट्स, 150 मिनट्स आपके पास है। 2.5 घंटे का मतलब होता है कि आपके पास टोटल 150 मिनट्स उपलब्ध हैं। इस 150 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो भी लिखित, ठीक है। तो देखिए क्या करना है आपको यहाँ पे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पे एक पॉइंट जो मतलब आपको बताया था कि एक जो पॉइंट है क्वेश्चन वाला, उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको कैसे अटेंड करना है, देखिए एक क्वेश्चन जो है आपका टाइम लगेगा, और मान लीजिए अगर रेशियो मिलाया जाए तो 150 आपके पास मिनट्स है और 15 क्वेश्चन करना है आपको। 15 क्वेश्चन करना है तो रेशियो निकालेंगे अगर, तो 10 मिनट पड़ रहा है, 10 मिनट एक क्वेश्चन, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन करना है तो एक क्वेश्चन आपको करना है तो 10 मिनट है आपके पास, 10 मिनट में ये क्वेश्चन कर लेना है। ये रेशियो निकल के आपके सामने आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन करेंगे, उसी को लिख देंगे। अगर अच्छा से क्वेश्चन आ रहा है उनको तो लिखेंगे कि 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज लेकर चले जाएंगे, और अपने आप को बहुत विद्वान समझेंगे कि नहीं मैं तो इतना लिख के आया हूँ, मेरा अच्छा नंबर मिलेगा। अब मान लीजिए कि आपने एक क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन आपने 7 से 8 पेज में कर दिया और पीछे का 2 क्वेश्चन छोड़ दिया, पीछे का 2 क्वेश्चन छोड़ दिया, तो क्या हुआ, 10 नंबर तो ऐसे ही आपका चला गया, 10 नंबर तो ऐसे ही चला गया। एक क्वेश्चन अगर 5 नंबर का आया तो 2 क्वेश्चन कितना नंबर का, 10 नंबर का हो गया, तो 10 नंबर तो ऐसे ही चला गया। अब 7 से 8 पेज लिखने के चक्कर में आपने 10 नंबर ऐसे ही गवा दिया। तो ये मूर्खता वाली बात होती है। आपको क्या करना है, ये हरकतें नहीं करनी है। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आप फर्स्ट क्वेश्चन उठाए हैं करने के लिए, एक क्वेश्चन कर रहे हैं पहला क्वेश्चन, तो उसमें आपको केवल 10 मिनट मिल रहा है आपको करने के लिए, एक क्वेश्चन पर 10 मिनट, तो आप उस पर 10 कोशिश करिए कि 10 मिनट में उसको कवर कर लीजिए। 10 मिनट में एक क्वेश्चन को आप कवर कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। अगर 10 मिनट आपको नहीं हो रहा है तो 2 मिनट और दे दीजिए, यानी 12,
12 मिनट में आपको उस क्वेश्चन को कर लेना है, हर हालत में एक क्वेश्चन को 12 मिनट में कर लेना है। अगर इधर टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिए तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो आसान होगा, उसमें थोड़ा सा 2 मिनट से घटा दीजिए, उसको 8 ही मिनट में कर दीजिए, कोशिश करिए। एक क्वेश्चन करने में 10 मिनट बहुत होता है, आप लिखेंगे तो 10 मिनट में मैं भी लिखा हूँ, तो आपको भी ऐसे ही करना है कि 10 मिनट बहुत होता है एक क्वेश्चन लिखने में। ये नहीं कि आपको महाभारत या कुछ भी उठा फालतू वगैरह लिखने, आप टू द पॉइंट लिखिए, पॉइंट वही लिखिए जो जिससे रिलेटेड हो। मान लीजिए कोई टॉपिक पूछ रहा है तो उससे रिलेटेड है तो वहीं लिखिए, फालतू लिखने से नंबर नहीं मिलता है यहाँ। मैंने खुद अनुभव किया, मैंने खुद पहले ऐसे ही फालतू लिखा करता था, लेकिन अब क्या हुआ, फालतू नहीं लिखता हूँ, जो पॉइंट है उसी के अकॉर्डिंग लिखता हूँ। और लिखते वक्त मान लीजिए कुछ आप लिख रहे हैं तो उसके अंडर मान लीजिए कोई अच्छा वर्ड्स है, जिससे टेक्निकल वर्ड्स है, तो उसमें आपको अंडरलाइन कर देना है, नीचे अंडरलाइन काला पेन से। आपको रंगीन पेन यूज नहीं करना है, वहाँ पे ब्लैक और जो होता है नीला पेन उसको यूज करना है। तो नीचे जो अच्छे वर्ड्स होते हैं टेक्निकल वर्ड्स, उसके आपको लगता है कि नहीं ये अच्छा वर्ड है, हाईलाइटेड वर्ड्स है, इसमें कुछ है, तो उसके नीचे थोड़ा सा आप अंडरलाइन कर देंगे। तो इस हिसाब से आपको करना है। तो आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन आपने उठाया पहला क्वेश्चन, तो उसी के अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन पे आप 10 मिनट दीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन पर जाइए उस पर भी 10 मिनट दीजिए, तीसरा क्वेश्चन पर जाइए, अगर मान लीजिएगा थोड़ा सा वो आसान है तो उस पर आप 5 मिनट में कर लीजिए, उसको 8 मिनट में कर लीजिए। ऐसे करके टाइम मैनेज किया जाता है। ये नहीं कि उठाए कि आप पहले ही अपना पूरा समय इसी में आधा घंटा लगा दिए, 30 मिनट लगा दिए एक ही क्वेश्चन करने में, तो आगे चल के आपको दिक्कत हो जाएगा। वहीं इसी वजह से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट जाता है। तो ये आपको नहीं करना है। आपको देखिए, पहले आपको क्या करना है कि पहले आपको अच्छे से करना है, 10 मिनट में क्वेश्चन कर लेना है, करने के बाद आगे बढ़ना है। अगर मान लीजिए ऐसा लगता है आपको कि नहीं 10 मिनट नहीं हुआ, तो उसको थोड़ा सा नीचे जो होता है ना, नीचे जो होता है इतना 2-3 लाइन का गैप छोड़ दीजिए और नए पन्ने से स्टार्ट करिए। 2-3 लाइन का छोड़ करके नए पन्ने से स्टार्ट कीजिए। अब मान लीजिए कि 2-3 लाइन नीचे छूटा हुआ है और बाद में समय आपके पास मिल गया कि हाँ कुछ पिछले जाकर क्वेश्चन सब आपने क्वेश्चन को अटेंड कर लिया, और कुछ मान लीजिए 15 मिनट या 10 मिनट आपके पास समय है कि नहीं, आप क्या करूं, तो यहीं आ करके वापस इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए, 2-3 लाइन जो छोड़े हैं उसी में लिख दीजिए, तो ये काम हो जाएगा आपका। तो ये ऐसे नंबर मिला रहता है, ठीक है। देखिए, पढ़ने के लिए सब पढ़ते हैं, लेकिन लिखने का तरीका किसी को नहीं पता होता। अगर लिखने का जिस तरीका आपको अच्छे से आ गया तो आप कम पढ़ कर भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। मैंने खुद उदाहरण देखा है, तब आपको बता रहा हूँ कि कम पढ़ कर भी अच्छे नंबर लाते हैं लड़के। तो इस हिसाब से चलेंगे तो भी आपका अच्छे नंबर आएगा। अगर नहीं करेंगे, किसी भी तरह से आप जाके एग्जाम दे रहे हैं फालतू का, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, ना टाइम मैनेज करना है ना कुछ मैनेज करना है, तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन छूटता रहेगा और टाइम वेस्ट होता रहेगा और अच्छा नंबर नहीं आएगा आपका। तो ये आपको दिमाग में ख्याल रखना है, ऐसे करके टाइम मैनेज होता है। देखिए, वही बताया हूँ आपको कि अगर 2.5 घंटा मिला है तो ऐसे करिए। अगर वहीं आपके पास मान लीजिए कि 3 घंटा मिल रहा है, 3 घंटा मिल रहा है, तो अब क्वेश्चन थोड़ा सा मैं मान लेता हूँ कि 20 क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है आपके 20 और मान लीजिए 3 घंटा मिल रहा है आपके पास, तो इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए टोटल आपके पास 180 मिनट्स है, 180 मिनट्स अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर 3 घंटा मिल रहा है तो 180 मिनट्स मिलेगा, और उसमें 20 क्वेश्चन, मान लीजिए जितना क्वेश्चन है उसे डिवाइड कर दीजिए। तो मान लीजिए 20 क्वेश्चन है तो इसमें टाइम का डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास कितना बार बचा, तो 9 मिनट बच रहा है एक क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन करने में 9 मिनट आपको देना है। यहाँ पे 10 मिनट दे रहे थे और यहाँ पे आपको करना है 9 मिनट देना है। तो 9 मिनट में कोशिश करना है कि एक जो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं उसको आपको कर लेना है 9 मिनट में। अगर नहीं कर पा रहे हैं थोड़ा सा पहला क्वेश्चन, तो थोड़ा 2 मिनट और दे दीजिए, बढ़ा दीजिए, इस पर 2 से 3 मिनट और बढ़ा दीजिए, और अगला क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें टाइम मैनेज कर लीजिएगा। ऐसे करके करना है। और सुनिए, 2 से 3 पेज, यानी हमको तो कहेंगे कि कम से कम 5 पेज, 5 पेज ऐसा लिखिए, वो भी राइटिंग बिठा के अच्छे तरीके से, कि एग्जामिनर देखे तो लगे कि हाँ कुछ लिखा है, इसका राइटिंग वगैरह अच्छा है, फ्रेश लिखा है, काफ़ी समझाने का प्रयास किया है और अच्छा तरीके से प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। तो ऐसे आपको करना है कि 5 से 6 पेज, आपको 5 से 6 पेज अच्छे तरीके प्रॉपर तरीके से बना करके, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है, कुछ ये जानता है। अगर मान लीजिए फ्लो बन गया उसका कि हाँ कुछ जानता है, उसके दिमाग में चढ़ गया कि जानता है, तो आपको थोड़ा सा गलती भी लिखे होंगे कहीं, तो उसको इग्नोर करके आगे नंबर देता चला जाएगा। तो इस हिसाब से आपको नंबर लेना है। अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट ना करें, वही जो बताया था मैंने कि एक क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट ना करिए, अगला क्वेश्चन पर तुरंत भगिए। अब टाइम बचता है तो फिर इसके पास वापस आइए। पहले सारे क्वेश्चन अटेंड करने का प्रयास करिए। अब क्वेश्चन प्रयास नहीं करेंगे तो क्वेश्चन छूट जाएगा। तो कोशिश करिए कि सारे क्वेश्चन को अटेंड करें, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना है, चाहे कितना ही बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसको अटेंड करिए। और हर बार करता हूँ, इस बार भी कर रहा हूँ कि जो आपका डायग्राम है, डायग्राम बनाना आप छोड़िएगा मत।
बिना डायग्राम का नंबर नहीं मिलेगा आपको, ये बता रहा हूँ। डायग्राम अगर डायग्राम बना दिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है, डायग्राम बना दिए तो समझ लीजिए कि 2 नंबर इसी में मिल जाएगा। केवल डायग्राम पर 2 नंबर मिल जाता है आपको। तो ये कोशिश करना है कि डायग्राम वगैरह जो भी है जितने आप बना सकें उसमें बनाने का प्रयास कीजिए, अच्छे तरीके से आप बनाने का प्रयास कीजिए, ये नहीं कुछ भी घिंच कर चले आएँ। अब जो मान लीजिए देख रहे हैं कि सेमेस्टर एग्ज़ाम जो चल रहा है पीडीएफ बना करके काफ़ी चेक की जा रही है, तो आपको ये सुझाव दूंगा कि जो डायग्राम है वो पेन से बनाइए। पेन से आप बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। पेन से बनाने का प्रयास कीजिए, पेन से बन जाएगा। अगर पेंसिल से मान लीजिए बनाते हैं तो डायग्राम दिखता नहीं है पीडीएफ में, पीडीएफ जो बनता है तो उसमें डायग्राम नहीं दिखता है, अच्छे तरीके से नहीं दिखता है। तो आपको ये करना है कि पेन से जो है, पेन से डायग्राम को बनाना है, पेन से डायग्राम को बनाना है और अच्छे तरीके से बनाना है कि लगे कि डायग्राम आपने बनाया है। एग्जामिनर देखे तो उसको लगे कि हाँ कुछ बच्चा जानता है, तो उस हिसाब से आप डायग्राम को बनाइए। अब आपके सामने कुछ इस तरह से आप बताने वाला हूँ आपको, तो कुछ जो एग्ज़ाम में जाते हैं आप लोग तो बस थ्योरी लिखते चले जाते हैं, ठीक है। अब एग्जामिनर देखेगा थ्योरी तो उसका दिमाग ख़राब होगा, ज़्यादा थ्योरी देखेगा तो उसमें दिमाग ख़राब होगा। अगर कुछ अलग करना है तो कुछ हट कर भी करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ कुछ अलग तरीके से जानता है। देखिए जितना जल्दी एग्जामिनर को आप समझा सकते हैं उतना जल्दी आपको नंबर मिलेगा, उतना अधिक नंबर मिलेगा। देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है कि एनर्जी सेविंग टिप्स इन द लाइटिंग, आपको एग्जाम के तौर पर समझाना चाहता हूँ। ऐसे तरीके से लिखा है कि एनर्जी सेविंग टिप्स इन लाइटिंग। देखिए जो बताने जा रहा हूँ आप पूरे कहीं भी यूट्यूब पे खोज लीजिए, ऐसा टिप्स आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए मैं इसको फॉलो करके अच्छे नंबर लाया था, ठीक है, ऐसे ही मैं फॉलो करके लाता हूँ। जो आपको बताने वाले आपको ओपन चैलेंज देता हूँ, जाकर खोज लीजिए, कोई भी यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसा बात नहीं बताएगा, ऐसा टिप्स कोई बताएगा नहीं, उस जानता ही नहीं तो बताएगा क्या, ठीक है। तो कुछ सीखने के लिए कुछ करना पड़ता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो मैं फॉलो करता हूँ आपको फॉलो करना है, उस हिसाब से फॉलो करना है, अच्छे नंबर आने वाले हैं आपको, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए पूछ दिया कि एनर्जी सेविंग टिप्स इन द लाइटिंग, ठीक है, जो लाइटिंग होता है उसमें एनर्जी को कैसे सेव किया जा सकता है। आप लाइट जला रहे हैं तो उसको उसमें एनर्जी को कैसे सेव करेंगे, तो कुछ ऐसे तरीका होता है। मान लीजिए एक तरीका होता है कि आप पूरा यहाँ पे लिखे कि एनर्जी सेविंग टिप्स इन द लाइटिंग और पूरा यहाँ पर थ्योरी यहाँ पर लिखे जा रहे हैं, पॉइंट वाइज लिखते जा रहे हैं, ठीक है, पूरा लिख रहे हैं थ्योरी आप भर दिए, तो वैसे ही ठीक है। मान लीजिए आप लिख रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लिखने के लिए लिखिए, कोई बात नहीं है, लेकिन लिखने के बाद थोड़ा सा आपको लिख ले रहे हैं तो उसके बाद अगले पेज पे ये बना देना आपको, ये जो बनाया हो ना ऐसे करके ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत इम्प्रेस बनाता है एग्जामिनर में। तो इसको पहले आपको बना लेना है। आप मान लीजिए लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, लेकिन इसको बनाना जरूरी है, बनाएंगे तो नंबर उसके बाद आपको मिलेगा। आपसे वादा करता हूँ कि पहले इसको बनाइए, एक बार एग्जाम देखिए और उसके बाद देखिएगा आपका नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है अच्छे तरीके से। तो इसको फॉलो कीजिए। कैसे बनाना है, देखिए एनर्जी सेविंग टिप्स इन लाइटिंग लिखा है। कोई भी मतलब प्रश्न हो अगर ऐसा लगता है कि नहीं, जैसे प्रदूषण पर आता है, जैसे पॉल्यूशन पे आता है, पॉल्यूशन पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, तो कई सारे वो होते हैं कि ऐसे करके सुधार करके हो सकता है, या फिर कोई एक्ट आ गया ऐसे करके होता है, ठीक है। तो किसी में भी ये लागू हो सकता है, ऐसे डायग्राम, तो ऐसे डायग्राम बनाएंगे तो इफेक्टिव तरीके से लगता है। अब एनर्जी सेविंग टिप्स इन लाइटिंग, तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि दिन में कॉन्फ्रेंस करके, आप पॉइंट में लिखेंगे दिन में कॉन्फ्रेंस करके, लाइटिंग इक्विपमेंट का यूज़ करके, स्टडी लैम्प का यूज़ करके, ऐसे करके लिखेंगे ना। आप यहाँ पर डायग्राम बना के समझा देंगे तो तुरंत समझ जाएगा। तो एनर्जी सेविंग टिप्स इन द लाइटिंग, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ यहाँ पे कि एलईडी का यूज इंस्टीट्यूट ऑफ सीएफएल के स्थान पर आपको एलईडी का यूज करना है। स्टडी लैम्प का यूज करके, स्टडी जो लैम्प है उसका यूज करके आप एनर्जी को सेविंग कर सकते हैं। यहाँ पे लाइटिंग एनर्जी को दिन के समय लाइट को ऑफ करके, ये भी हो गया। पर्दों पर वाल और हल्के रंग लगा करके, कंप्यूटर टीवी टैप रिकॉर्डर को ऑफ करके, लाइट इक्विपमेंट का यूज़ करके, दिन में कॉन्फ्रेंस करके, रात में मतलब कॉन्फ्रेंस करेंगे तो लाइटिंग ज़्यादा उसमें लगेगा, वही दिन में करते हैं तो लाइट का खर्चा बच जाएगा आपका, तो उसमें एनर्जी सेविंग होगा। आईएसआई मार्क इक्विपमेंट का यूज़ करें, अगर दूसरा कोई है तो ज़्यादा आपका पावर से लेता है, और आईएसआई से जो प्रमाणित होता है वो थोड़ा सा कम लेता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको करना है। तो कोई भी अगर चीज़ आ रहा है, ऐसा लगता है आपको कि नहीं इससे डायग्राम बन जाएगा उसमें, तो आप यहाँ पे मेन हेडिंग दे दीजिए और यहाँ पे बना करके ऐसे तीर बना दीजिएगा, ऐसे ही मेन डायग्राम बनाना है आपको, और ऐसे करके आपको आना है। वादा आपसे करता हूँ, अगर ऐसा कर दिए 4-5 क्वेश्चन में ऐसा कर दिए तो आपका नंबर सबसे अधिक आने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि इसके अलावा कोई मन में डाउट होगा, अभी तो वीडियो लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, ठीक है, फेस दिखा करके आपका नहीं बना पा रहा हूँ वीडियो, तो इसके लिए सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ ना, सेमेस्टर एग्ज़ाम की, मेरा भी सेमेस्टर एग्ज़ाम है, तो मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम मेरे पास भी कम है और टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही है रेगुलर।
तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ से नोट्स वगैरह सब आप ले सकते हैं। वहाँ पे नोट्स वगैरह सब फ्री है, तो उसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिए और नोट्स वगैरह ले लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।